प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ओपी सर चैनल की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो टॉपिक है आप लोग देख रहे होंगे वेन हीले का ज्यामिति विचार है। तो ज्यामिति पर ज्योमेट्री पर इन्होंने बताया है, 5 स्टेज बताए हुए हैं। वैन हीले ने 5 स्टेज बताया है और वो 5 स्टेज कौन कौन से हैं, चलिए चलते हैं, ध्यान से देखते हैं। देखिए, आप सभी लोग लेवल 0, 5 स्टेज मैंने कहा, यहाँ लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, अगर आप इनसे गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 तो 5 में। लेकिन लेवल के स्तर के हिसाब से देखेंगे, लेवल इसे हिंदी में बोलते हैं स्तर। वो जीरो स्तर जो है 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा स्तर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्तर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा स्तर 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा स्तर 4 हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेकिन यानी कि इन्होंने लेवल 0 से लेकर लेवल 4 तक की बात की है। लेकिन जो प्राथमिक स्तर पर आपका सिलेबस दिया गया है वह केवल 0 से 3 तक पूछेगा, चौथा लेवल आप लोगों में नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए सभी। तो देखिए, चलिए चलते हैं एक एक करके, यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो ध्यान से देखिए, मैं इस पर क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। अभी इसको करवाने के बाद ही इसी वीडियो में मैं लास्ट में क्वेश्चन करवाऊंगा आप सभी को। चलिए देखते हैं लेवल 0 क्या है। लेवल 0 चाक्षुषीकरण। चाक्षुषीकरण इसको इंग्लिश में बोलते हैं विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन यानी दृष्टिकरण, मानसिक चित्रण, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं पहचानना। पहचानना यानी इस स्तर पर बालक ज्यामितीय आकृतियों, ध्यान से देखिएगा, बालक ज्यामितीय आकृतियां यानी ज्योमेट्री की जो आकृतियां हैं और उनको उनके दिखावट या भुजाओं के आधार पर, यानी दिखावट के आधार पर या भुजाओं के आधार पर वर्णित कर सकता है, वर्गीकृत कर लेता है। जैसे 3 भुजाओं या समूसे को देखकर त्रिभुज बताना। 3 भुजाओं को देखा यानी कोई भी चीज है जो उसमें 3 भुजाएं हैं तो वह कह दिया कि वह त्रिभुज है। जैसे समोसे को भी देखकर बोलेगा कि यह त्रिभुज है। 4 भुजाओं को देखकर चतुर्भुज, और रोटी जैसे बनावट को देखकर यानी वृत्त बोल देगा। यानी 3 भुजाओं को देखकर त्रिभुज, 4 भुजाओं को देखकर चतुर्भुज, रोटी जैसी कोई आकृति बोल दिया तो उसे क्या कहेगा कि यह वृत्त है। तो आप समझ लिए होंगे कि यानी बालक केवल देखने के आधार पर पहचान लेता है। उसने देखा हुआ है चीजों को कि 3 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में 4 होती हैं। वह देखा, कोई भी आकृति 3 भुजाओं की देखेगा तो त्रिभुज कह देगा, 4 भुजाओं का देखेगा तो वह चतुर्भुज कह देगा, गोल आकार का देखेगा तो वृत्त कह देगा। इसमें पहचानने की बात आती है, यह लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, लेवल 0 चाक्षुषीकरण, इसको याद कर लीजिएगा, चाक्षुषीकरण यानी विजुलाइजेशन। इसी को दृश्यीकरण भी कहते हैं, मानसिक चित्रण। कभी कभी मानसिक चित्रण दे देगा नाम, कभी दृश्यीकरण देगा, कभी पहचानना देगा, लेकिन इंग्लिश में आपको विजुलाइजेशन ही देगा। तो लेवल 0 क्या है, विजुलाइजेशन, चाक्षुषीकरण। आपने देख लिया, लेवल 0 में बालक पहचानने का काम करता है ज्यामितीय आकृतियों को देखकर, यानी किसी भी ज्यामितीय आकृतियों को देखेगा, उसको दिखावट या उसकी भुजाओं के आधार पर वह पहचान लेगा। तो चलिए चलते हैं, हम लेवल 1 में देखते हैं कि लेवल 1 में क्या है, बालक क्या सोचता है। सभी लोग देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सीटेट के लिए। तो देखिए, लेवल 1 यहाँ पर आ गया। लेवल 1 क्या है, विश्लेषण, एनालिसिस। लेवल 1 में आपका विश्लेषण दिया हुआ है, एनालिसिस। बालक विश्लेषण करता है। जैसे समझिए, इस स्तर पर बालक ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर, ये लाइन आप याद करिएगा, ये कई बार पूछा है कि उनको उनके गुणों के आधार पर वर्णित और वर्गीकृत कर लेता है तथा चित्र भी बना लेता है। जैसे अब गुणों के आधार पर, जैसे समझिएगा, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज आदि की पहचान करना। जैसे अभी वह 4 भुजाओं को देखता था तो चतुर्भुज कह देता था, चाहे वो आयत हो, चाहे समचतुर्भुज हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, चाहे समलंब चतुर्भुज, चारों हैं तो चतुर्भुज। बस इतना बता पाता था
01 में इतना बता पाता था कि यह जीरो में, सॉरी, लेवल 0 में केवल इतना बता पाता था कि यह चतुर्भुज है। लेकिन यहाँ 1 में, लेवल 1 में वह समचतुर्भुज भी बता लेता है, आयत भी बता लेता है, समांतर चतुर्भुज भी बता, जैसे उसने देखा कि ये आमने सामने की भुजा बराबर है और इसके चारों कोण बराबर हैं, तो वो गुणों के आधार पे बता ले रहा है कि ये तो आयत है। उसने देखा कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और चारों कोण भी बराबर हैं, उसने वर्ग भी बता लिया। उसने देखा चारों भुजाएं तो बराबर हैं लेकिन चारों कोण बराबर नहीं है, समचतुर्भुज कह दिया। उसने देखा, ध्यान से देखिएगा, कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं लेकिन चारों कोण बराबर नहीं है, तो समांतर चतुर्भुज बता दिया। उसने देखा कि, ध्यान से देखिए, कि ये चार भुजाएं तो हैं लेकिन दो भुजाएं इसमें से असमान हैं और ये शेष दो भुजाएं समान या असमान हैं और इस आकृति की हैं, तो उसने बता दिया कि यह समलंब चतुर्भुज है। यानी बालक गुणों के आधार पे बता रहा है। अब तो आप समझ गए होंगे, अभी क्वेश्चन देखेंगे तो स्पष्ट और ज्यादा होगा, तो समझते रहिए एक एक करके। चलिए चलते हैं हम लेवल 2 पर और लेवल 2 को देखते हैं कि लेवल 2 में क्या कहा गया है, सभी लोग देखें। यहाँ पे देखिए, एक मिनट, ऊपर नीचे कैसे, हाँ लेवल 2 अच्छा है। यहाँ पर देखिए, लेवल 2 को देखिए सभी लोग। अनौपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन यानी इनफॉर्मल डिडक्शन। अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन, अमूर्तता या संबंध को बताना, अमूर्तता या संबंध को बताना अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन है, लेवल 2। चलिए देखिए, भाषाई आधार पर विभिन्न आकृतियों को परिभाषित कर लेना, यानी इसमें बालक परिभाषित कर लेगा आकृतियों को, परिभाषा भी बता लेगा, समानता बता लेगा, एक दूसरे में समानता असमानता बता लेगा और उसमें संबंध क्या है यह भी बता लेगा, सूत्र याद कर लेगा किंतु सिद्ध न कर पाएगा, किंतु सिद्ध न कर पाना। ध्यान से देखिए, सूत्र तो वह याद, फार्मूले याद कर लेगा लेकिन सिद्ध नहीं कर पाएगा। और क्या कह रहा है, आकृतियों को परिभाषित कर लेगा, उसमें विभिन्न आकृतियों में समानता बता लेगा, असमानता बता लेगा, संबंध बता लेगा, यानी तुलना कर सकता है बालक, किसमें, लेवल 2 में। और लेवल 2 है क्या, अनौपचारिक निगमन यानी इनफॉर्मल डिडक्शन। तो इसको खूब अच्छे से याद कर लीजिए, इसे देख लीजिए सभी लोग। लेवल 2 अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन, अमूर्तता या संबंध, संबंध करके भी प्रश्न आता है, अमूर्तता करके भी आता है, अनौपचारिक निगमन भी आता है। अलग अलग प्रश्न में अलग अलग शब्द दिए होते हैं, मैंने सभी लिख दिया है। तो चलिए चलते हैं अगले पर और देखते हैं लेवल 3 क्या है। सभी लोग देखें लेवल 3, यहाँ पर लेवल 3 की बात करेंगे, औपचारिक निगमन। ध्यान से देखिए, लेवल 3 क्या दिया गया है, औपचारिक निगमन यानी फॉर्मल डिडक्शन। फॉर्मल डिडक्शन देखिए क्या है इसमें, इस स्तर में बालक तर्कपूर्ण तरीके से विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के परिभाषाओं का निर्माण, देखिए वहां तो परिभाषा बता रहा था इसके पहले वाले लेवल में, लेकिन यहाँ परिभाषाओं का स्वयं से निर्माण कर ले रहा है, निर्माण स्वयं से कर लेता है, यानी परिभाषाओं को निर्माण कर लेता है, स्वयं से निर्माण करके बता लेता है। अब उसको रटने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, वो स्वयं से बना लेगा परिभाषा। प्रमेय और उपप्रमेय में संबंध भी बना लेता है तथा उन्हें सिद्ध भी कर लेता है। इसमें लेवल 3 में बालक, औपचारिक निगमन में बालक क्या करता है, तर्कपूर्ण तरीके से विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के परिभाषाओं का निर्माण कर लेता है, स्वयं से कर लेता है, प्रमेय और उपप्रमेय में संबंध बता लेता है, उन्हें सिद्ध भी कर लेता है। ये लेवल 3 कह रहा है। लेवल 4 देखते हैं, दृढ़ता है। लेवल 4 और यही अंतिम लेवल है, यानी 0 से लेकर 4 लेवल तक बताया गया है। दृढ़ता यानी रिगर बोलते हैं इसको, रिगर यानी कठोरता। यहाँ ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन देख लीजिए, इस स्तर में बालकों में अमूर्त सोच विकसित होती है और बच्चे रिसर्च की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, चारों महीने लेवल यानी 0 से लेकर 4 तक 5 स्टेज हैं, पांचों देख लिया, 5 स्टेज।
अब हम चलते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ध्यान से सभी लोग देखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग समचतुर्भुज। ध्यान से देखिए, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। यह वैन हीले के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। कौन से चरण पर है यानी कौन से स्तर पर है, यानी किस लेवल पे है। ध्यान से देखिए, यानी यह क्या कर रहा है, पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए कि जो वर्ग है, वर्ग का मतलब क्या होता है, सभी लोग बताइए। वर्ग का मतलब होता है चारों भुजाएं बराबर हैं और चारों 90 डिग्री के हैं। चारों क्या है, 90 डिग्री के। ध्यान से देखिए, तो ये वर्ग हो गया, ये 90 डिग्री और यह भी 90 डिग्री हो गया और ये सभी बराबर हैं चारों भुजाएं, तो ये वर्ग हुआ। ये क्या है, वर्ग। अब कह रहा है जो वर्ग है वह एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या होता है, चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं, बात सही है, लेकिन चारों कोण बराबर नहीं। यानी ध्यान से देखिए, समचतुर्भुज मैंने बना दिया और आयत भी बना दे रहा हूं और फिर बता रहा हूं। अच्छा चलिए देखिए, ये समचतुर्भुज है और ये आयत है। कैसे वर्ग एक सम है एक आयत, पहले इसको समझ लेते हैं। यानी समचतुर्भुज की परिभाषा ये है कि चारों भुजाएं बराबर हों और आमने सामने के कोण बराबर हों, ये परिभाषा है। बताइए, वर्ग के भी चारों भुजाएं बराबर हैं और जब चारों कोण बराबर हैं तो आमने सामने के कोण तो बराबर है ही, यानी वर्ग एक समचतुर्भुज भी है। दूसरी बात, आयत का देखिए, आयत का परिभाषा क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और चारों कोण भी बराबर हों। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हैं और चारों कोण भी बराबर हैं, इसलिए वर्ग एक समचतुर्भुज ही भी है और आयत भी है, हम कह सकते हैं। इसी के लिए कह रहा है कि बालक अगर इतना बता लेता है, यानी वह मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। आप देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। लेवल 0 यानी इसमें तो केवल पहचानता है, दिखावट के आधार पर वह पहचान लेगा, भुजाओं के आधार पर पहचान लेगा, तो ये तो हुआ नहीं। लेवल 1 में विश्लेषण कर लेगा, यानी उसके गुणों के आधार पर बता लेगा कि यह समचतुर्भुज है कि समांतर है कि समलंब है कि आयत है, बस इतना बता पाएगा गुणों के आधार पर। तो ये भी नहीं होगा। लेवल 2 में संबंध बना लेता है, यानी एक दूसरे से तुलना कर सकता है, समानता असमानता बता सकता है लेवल 2 में। तो हमारा सही आंसर होगा लेवल 2। ध्यान रखिएगा, यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे संबंध बता रहा है कि वर्ग समचतुर्भुज है और आयत है, यानी समानता बता लेना एक दूसरे में, असमानता बता लेना, तुलना कर लेना, संबंध बता लेना, ये सारे जो गुण है किसमें है, लेवल 2 में संबंध बना लेना। तो ये आंसर, राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। तो आप समझ गए होंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। सीटेट के जनवरी 2021 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, वैन हीले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यामितीय चिंतन, भिन्न संख्या की संकल्पना, स्थानीय मान, 4 ऑप्शन दिया गया है। कौन सा है, वैन हीले ने ज्यामितीय चिंतन पर विचार व्यक्त किया है, ज्योमेट्री पर विचार व्यक्त किया है। हेडिंग में ही मैंने लिखवाया है कि वैन हीले का ज्यामितीय विचार। तो देखिए मानस चिंतन, यानी आप ज्यामितीय चिंतन की बात करेंगे, इन्होंने ज्यामिति पर बताया है। तो चलिए चलते, जो थियरी इन्होंने दिया है ज्यामितीय चिंतन पर दिया है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार, यानी दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं, वे क्या, वे कौन से स्तर पर हैं। ध्यान से देखिए, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अभी आपने पढ़ा लेवल 0 चाक्षुषीकरण, लेवल 0 को चाक्षुषीकरण भी बोलते हैं, मानसिक चित्रण भी बोलते हैं। तो क्या होगा, लेवल 0 में पहचानता है बालक किसके आधार पर, दिखावट के आधार पर या
भुजाओं की संख्या के आधार पर वह पहचान लेता है कि यह कौन सी आकृति है ज्यामिति का। तो लेवल 0 हमारा राइट आंसर होगा। इन्होंने यहाँ यही बोला गया है कि आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्गीकृत और वर्गीकृत कर सकता है लेवल 0 में। तो आप समझ गए होंगे कि लेवल 0 यहाँ पर राइट आंसर है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। सभी लोग यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 4। वेन हीले के ज्यामिति विचार के स्तर के अनुसार 5 स्टेज हैं। चाक्षुषीकरण, देखिए यहाँ नाम दे दिया गया है, चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। कक्षा 3 के बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज दिए गए। बहुभुज यानी पॉलीगॉन दिए गए। बहुभुज किसे कहते हैं? यानी 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज या पॉलीगॉन कहते हैं। 3 या 3 भुजाएं भी हो सकती है और 3 से अधिक भी हो सकती है, 3 से कम का तो बनेगा ही नहीं। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, ये सब बहुभुज है। यह भुजाओं की संख्याओं के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है। यह बच्चा वैन हिले के ज्यामितीय विचार के किस स्तर पर, ध्यान से देखिए, भुजाओं की संख्याओं के आधार पर, अभी मैंने बताया था कि भुजाओं की संख्या के आधार पर वह वर्णित और वर्गीकृत करता है किस लेवल में? 0 में। ये लेवल 0 में वह भुजाओं के आधार, भुजाओं की संख्या के आधार पर, दिखावट के आधार पर करता है। और लेवल 0 में क्या है? चाक्षुषीकरण। चाक्षुषीकरण, ये चाक्षुषीकरण है लेवल 0 में। तो ये है आपका आंसर, राइट आंसर ए होगा। विश्लेषण तो होगा ही नहीं, अनौपचारिक निगमन नहीं होगा, औपचारिक निगमन नहीं है, चारों तीनों नहीं होंगे, पहला ही आंसर हो जाएगा। तो आपने देख भी लिया है, समझ भी लिया है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेता, आप जितने में समझ जाएं उतना ही लेकर आपका समय लेता हूं। यानी आपने आज देख लिया कि वेन हिले का ज्यामितीय विचार क्या होता है। अगर आप इससे ऐसे अच्छी तरह से 1-2 बार देख लेंगे तो मेरा दावा है कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इससे ज्यादा इसमें कुछ पूछा नहीं जाएगा। तो आप लोग वीडियो को देखिए। सीटेट के लिए जितने वीडियो मैं दे रहा हूं यह सभी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सीटेट में मेरे द्वारा दिए गए सभी वीडियो अगर आपने देख लिया तो मैं बता रहा हूं कि आपका क्वेश्चन जाएगा नहीं और मैथ में आपका नंबर हाई लेवल पे रहेगा, यानी 30 में 30 आप कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए सभी वीडियो को विधिवत देखिए। यहाँ पे मैं अभी उन्हीं प्रश्नों को लेकर आ रहा हूं जहां विद्यार्थी ज्यादा गलतियां करते हैं, उनको पढ़ने की आवश्यकता है। उन टॉपिकों को मैं लेकर आ रहा हूं। तो सभी लोग, एक बार लास्ट में कहूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए यहीं पर आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।